अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ अशार सुनाएंगे जो बहुत मीनिंगफुल है। इसमें कंप्लीट सबक है। तो कितना मारूफ किस्सा है शद्दाद का, कितना मारूफ किस्सा है शद्दाद का। रूह जब उसके तन से निकाली गई, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरता मरता वो लोगों से कहता गया, ऐसी जन्नत बनाने से क्या फ़ायदा। काबिल ज़िक्र किस्सा है नमरूद का, काबिल ज़िक्र किस्सा है नमरूद का। वो भी इनकार करता था महबूद का, वो भी इनकार करता था महबूद का। उसके बेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फ़ायदा। मालदारी में मशहूर कारून था, मालदारी में मशहूर कारून था। वो मुखालिफ था मूसा और हारून का। जब ज़मी में दंसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा ख़जाने से क्या फ़ायदा। नाज़रीन, आज आखिरी जो अशार है वो बहुत ख़ासकर यूथ के लिए, कि उसमें एक सबक है कि अपने रब को जवानी में बुलाए तू, अपने रब को जवानी में बुलाए तू। तुझे कह रहा हो जो आप देख रहे हो, अपने रब को जवानी में बुलाए तू, और अब ताकत के बूते पे फूलाए तू। अपनी जवानी डलेगी तो पछताएगा, अपनी जवानी डलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फ़ायदा। दोस्तों, आखिरी शेर में पहले वाले अशार भी बहुत इसमें एक सबक है कि शद्दाद के बारे में, नमरूद के बारे में, उनको अपने ऊपर तकब्बुर थी, उनको अपने ऊपर मतलब गौर फिक्र वो नहीं करते थे। लेकिन आखिरी जो अशार है ख़ासकर नौजवानों के लिए कि अपनी जवानी डलेगी तो पछताएगा, ऐसे रोने रुलाने से क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, इस पर आप थोड़ा फोकस रखें, इस पर थोड़ा तदब्बर गौर फ़िक्र करें कि इसमें शायर क्या कह रहा है कि जो हमारे यूथ है अपने जवानी को इधर उधर गुजार रहे हैं। अपने जवानी को एक अल्लाह ने जवानी दी है, अनमोल तोहफ़ा है, लेकिन इसको अल्लाह की इबादत में नहीं गुजार रहे। जब जवानी डलेगी तो उस वक्त फिर पछताएंगे। ऐसे फिर रोने रुलाने से बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। अब वक्त है, सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। इस जवानी का आप इबादत में गुजारे। इस जवानी को जितना हो सके आप मशगूल रहे अल्लाह को याद करने में। आप जितनी अल्लाह को याद करोगे, आप अल्लाह की हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। जो अल्लाह, जिसका अल्लाह हो जाता है और उसको कोई टेंशन हो जाता है, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहे, अपने अल्लाह पर यकीन रखिए। अपनी जवानी में आप अल्लाह को याद करें, बुढ़ापा होने से पहले, क्योंकि जवानी जब होती है इंसान इसमें अगर अल्लाह को याद करे तो अल्लाह की उस पर रहमतें होते हैं। कि अल्लाह ने कुरान में कहा, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून, कि तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करता हूँ। जो रब खुद कहता है कि तुम मुझे याद करो और मैं आपको याद करता हूँ, तो फिर आपको इससे और बड़ी नेमत कौन सी चाहिए जो आपको दुनिया में। इसमें आपको रूहानी तस्कीन भी मिलेगी अल्लाह को याद करने से, और फिज़िकली आपको स्पिरिचुअली मिल जाएगी तस्कीन। तो एक शायर कहता है कि ज़िक्र कुन ता तुरा जानस, ज़िक्र करो खुदा का जब तक तेरे जान के अंदर जान है। मरने तक अपने अल्लाह को याद करो। ज़िक्र कुन ता तुरा जान अस्त, मतलब जान के अंदर जब तक जान है खुदा का जिक्र करते रहो। इससे ये होगी कि अल्लाह को आप जब याद करोगे, क्यों कायनात का मालिक वही है, हमें जिसने पैदा किया है, जिस माँ ने हमें पैदा किया है। माँ इंसान को जो रब ने खलक किया है, पैदा किया है, और माँ ने जन्म दी है। तो माँ कितनी मोहब्बत करती है औलाद से अपनी, लेकिन अल्लाह पाक 70 मरतबा माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले ज़ात है। फिर आप अल्लाह को, ये अल्लाह पाक की कायनात है, इसमें आपने अपनी लेगेसी उतारनी है। ये 50 साल की टिनोर है, इसमें आपने बहुत कुछ करने हैं। लेकिन अब वक्त है, इस शहर पर आप फोकस रखें, इस पर आप अमल करें कि अपनी जवानी डलेगी तो पछताएगा। जब जवानी गुजर जाएगी
फिर बाद में पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब वक्त है, फोकस रखो और जो भी करना है जवानी में करे। इससे ये होगी कि आपको विजडम, आपकी अक्लमंदी, दानाही जवानी 20 साल के बाद, ये 30 से 40 से 20 साल की जो ज़िंदगी है, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं होता, अनसर्टनिटी में जा रहे, गैर यकीनी में। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ज़िंदगी का जो लेवल है वो पता नहीं होता इंसान को। कोई 20 साल में चला जाता है, कोई 6 साल में, कोई 40 साल की उम्र में। ये तो एक चीज़ अटल फैसला है, लेकिन सब कुछ याद किए हुए आप इसका फ़ायदा उठाए कि अपने रब को जवानी में याद रखो, अपने अल्लाह को हमेशा दिल में। इकबाल ने भी कहा था कि दिल में खुदा का होना लाजुम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजुम है इकबाल, ऐसे सजदों से जन्नत नहीं मिलती, हर जगह सर झुकाने से क्या फ़ायदा। मतलब हर जगह सर झुकाते हो उससे कुछ नहीं मिलने, लेकिन मोहब्बत वो शय है, वो दिल में होनी चाहिए। खुदा को दिल में याद करो, उठो बैठो, हर जगह आप चले जाते हो, आप अल्लाह को याद करो। जब आप अल्लाह को याद करते हो तो आपके जो काम होते हैं, जितने भी आप अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, वो सुकून जो दीन में है वो आपको कहीं ना मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको स्पिरिचुअल विजडम मिल जाता है। इसमें आपको आने वाली दौर में कि इसमें आपको रूहानी तस्कीन आप करके देखिए। आप अल्लाह का इबादत करें, आप अपनी इबादत 5 टाइम नमाज़ पढ़े, जो फ़र्ज़ की है उस पर अमल करें। यकीनन आपकी ज़िंदगी में रौनकें बहाल होना शुरू हो जाएंगी और आप बिल्कुल बेगम हो जाए। अपने कल का जो आप सोचते हो ना, कल कि मुझे क्या क्या होगा, कल अगर हालात ऐसे बुरे, आप बिल्कुल जो चीज़ आपके पास है आप उस पर शुक्र करें। आप जो मुयस्सर है, जो अल्लाह पाक ने दी है, तोहफ़े की शक्ल में आपको ज़िंदगी मिली है, रिज़्क़ की शक्ल में। लोग कहते हैं रिज़्क़ क्या है? ये हमारे हाथ पाँव, ये सर, ये आँखें, ये ज़ुबान, ये सब कुछ रिज़्क़ है। अल्लाह की तरफ लोगों ने सिर्फ रिज़्क़ को, पैसे को रिज़्क़ समझा, ये सब कुछ रिज़्क़ है। कहने का मकसद यह है कि आप अल्लाह को याद करो, अपने जवानी में अल्लाह को याद करो। जवानी में जितनी हो सके आप इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो, 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, दीन जितना आप दीन कर सकते हो दीन के लिए उठो। इस्लाम का बोलबाला होना चाहिए आपको। इकबाल ने शाहीन इसलिए कहा कि मर्द मोमिन, आप मर्द मोमिन हो, आप अपनी जवानी पर गौर फ़िक्र कर, तदब्बर करें। आप अल्लाह को जवानी में याद करो। बुढ़ापे में तो हर शख्स चाहता है कि मैं अल्लाह को याद करूं, लेकिन उस वक्त अल्लाह को याद करने का जो फ़ायदा जवानी में है वो फ़ायदा बुढ़ापे में फ़ायदा तो होगा, लेकिन जो खुशी जो जवानी में होती है अल्लाह को याद करने से, वो बुढ़ापे में नहीं होता। तो बुढ़ापे में तो हर शख्स जानता होगा कि अब हमें मरना है, तो मस्जिद का सहारा लेते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अब मस्जिद के जो जवानी में आप जाते हो मस्जिद में, आप जब 20 साल के हो, जवानी में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हो, कितनी बरकत वाली दिन होगी। आप जब नमाज शुरू करते हो, कितनी रौनकें होंगी आपकी ज़िंदगी में। तो आप अल्लाह को याद करो, आप इस बातों पर अमल करें। अल्लाह, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक हम सब को दीन पर और इस्लाम का बोलबाला होने पर हमको तौफीक दे कि हमें अल्लाह पाक इस्तिक़ामत दे कि दीन को फ़ॉलो करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन है, सुन्नत है, वो हम फ़ॉलो करें। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ख्याल और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लस शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने की बान।